और राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। राजनाथ सिंह की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हज हाउस से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं हज हाउस में 255 बेड का कोविड अस्पताल बना है। सीएम योगी और राजनाथ सिंह की यहां पर यह पहल। हज हाउस से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। लखनऊ को कोविड अस्पताल की सौगात यहां पर दी गई है। हज हाउस में 255 बेड का कोविड अस्पताल बना है। आज से उसकी शुरुआत यहां पर डॉक्टर और आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे थे राजनाथ सिंह की जो यहां पर पहुंचे हैं। हज हाउस में 255 बेड का कोविड अस्पताल बना है, उसके उद्घाटन के मौके पर वहां पर पहुंचे हैं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। दो 255 बेड का ये कोविड अस्पताल तैयार किया गया है और इसकी यहां पर शुरुआत आज हो रही है। कोविड अस्पताल की शुरुआत यहां पर की गई है। लखनऊ को कोविड अस्पताल की सौगात दी गई है। हज हाउस में 255 बेड का ये कोविड अस्पताल एचएएल ने इसको तैयार किया है। यह हाईटेक कोविड अस्पताल है। दो 255 बेड के कोविड अस्पताल की शुरुआत यहां पर की गई है और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे हुए हैं। दो 255 बेड के कोविड अस्पताल की शुरुआत यहां पर की गई है। बातचीत करने के लिए मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शबाब, वहां पर राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। कोविड अस्पताल की सौगात यहां पर लखनऊ की जनता को दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए लखनऊ वासियों को बहुत बड़ी आज सौगात मिल रही है। 255 बेड की आज से सौगात राजधानी लखनऊ वासियों को, आसपास के शहरों के लोगों को मिलेगी और बहुत हाईटेक, बहुत अपग्रेड जो है वो एचएएल ने इस अस्पताल को बनाया है। तस्वीरों में भी हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि किस तरह जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो निरीक्षण है वो किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज के कार्यक्रम में मौजूद हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज हैं और आज से ये अस्पताल जो है वो जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। सीधे तौर पर ये समझने की ज़रूरत है कि इस अस्पताल में जिस तरीके से एचएएल ने तमाम चीज़ों को दुरुस्त किया है, तमाम चीज़ों को बनाया है, वो अपने आप में बहुत ख़ास है। यहाँ के जो एचएएल के आलाधिकारी हैं उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से हम लोगों को इस बाबत कहा गया कि आप लोग जो हैं वो हॉस्पिटल के निर्माण में जो हैं वो जुटे हैं, अस्पताल के निर्माण में जो है वो सहयोग करें। तो उसके बाद से एचएएल ने इस अस्पताल को बनाया है। प्रदेश के साथ ही देश भर के तमाम जो बड़े शहर हैं वहाँ से इक्विपमेंट मंगाए गए हैं। चंडीगढ़ हो चाहे या दिल्ली हो या फिर हैदराबाद हो, तमाम जगहों से इक्विपमेंट्स मंगाकर बहुत तय समय में 10 से 12 दिनों के भीतर इस अस्पताल को शुरू कर दिया गया है, जो अपने आप में बहुत खास बात है। अनुपम, 255 बेड हैं यहाँ पर, जिनमें तकरीबन 125 बेड जनरल वार्ड के हैं जिनमें ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा 100 बेड का आईसीयू होगा, 25 बेड का वेंटिलेटर होगा, 30 बेड का। तो यानी कि 255 बेड में बहुत ज़्यादा व्यवस्थाओं को रखा गया है। खास बात यह भी है कि जो अस्पताल में जो जनरल वार्ड होंगे, जो L2 लेवल के हॉस्पिटल के बेड होंगे, उसमें भी ऑक्सीजन की सप्लाई रहेगी। यानी कि अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो उसको जनरल वार्ड तक ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए बाकायदा जो पाइपलाइन है वो बिछाई गई है, जिसके ज़रिए ऑक्सीजन को मरीजों तक पहुंचाया जाएगा। इस अस्पताल में, इस हज हाउस में खुद का ऑक्सीजन प्लांट जो है वो एचएएल लगा रहा है, बना रहा है, जो जून के अंतिम सप्ताह तक पूरा होने की बिल्कुल मुमकिन उम्मीद है। यानी कि उसके बाद से
इस हज हाउस में ऑक्सीजन के लिए किसी भी तरह के सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहा यह जा रहा है कि 120 बेड के लिए रोज़ाना यहाँ का जो ऑक्सीजन प्लांट है वो ऑक्सीजन उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा जिन लोगों को सिलेंडर से ज़रूरत पड़ेगी उनको बाहर से रिफ़िल करा करके व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। जिला प्रशासन आज इस अस्पताल को अपने अधिकार में ले लेगा और उसके बाद ये अस्पताल जो है वो मरीजों को समर्पित कर दिया जाएगा। अनुपम, और सरकार का जो उद्देश्य है कि हर मरीज तक सही समुचित व्यवस्था में कितनी देर में शबाब वहां पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी, कितना वक्त अभी और लगेगा, क्या जानकारी मिल पा रही है? कार्यक्रम की शुरुआत अनुपम हो चुकी है। राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर पहुंच चुके हैं। किसी भी तरह की कोई औपचारिक फीता कटिंग जैसी कोई सेरेमनी नहीं रखी गई है। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों लोग यहां पर आए हैं और वो तमाम अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, तमाम अस्पताल का जो है वो देखे भालेंगे उसको। तमाम जो यहाँ के एक्सपर्ट हैं HL ने जिन्होंने इस अस्पताल को बनाया है उनके साथ बातचीत करेंगे। एक NGO है जो यहाँ पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स की व्यवस्था कर रही है, उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे जो मेडिकल का क्षेत्र है उसको प्रभावशाली बनाया जाएगा। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो राज्य सरकार की तरफ से, जो जिला प्रशासन की तरफ से चिकित्सक की टीम है जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी की टीम है डॉक्टरों की, उनसे बातचीत करेंगे। और उसके बाद इस चीज़ को मानिए कि जैसे ही वो यहाँ से जाएंगे उसके बाद औपचारिक रूप से ये अस्पताल जो है वो मरीजों के लिए शुरू हो जाएगा। लगभग पौने घंटे का कार्यक्रम राजनाथ सिंह का यहाँ पर है और कहा यह जा रहा है कि 12:30 से 12:45 के बीच में वो यहाँ से निकलेंगे और इसके बाद जो DRDO हॉस्पिटल है जो अवध शिल्पग्राम में बना हुआ है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जो DRDO के मेडिकल स्टाफ्स हैं, जो उनके पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके साथ मुलाकात करेंगे, वैज्ञानिकों से बातचीत करेंगे। तो सीधे तौर पर यह अस्पताल जो है वो आज जनता को समर्पित हो रहा है और जिला प्रशासन ने अस्पताल के लिए सभी तरीके की तैयारियों को मुकम्मल कर लिया था। 2 दिन पहले ही सारी चीज़ों के टेस्ट करा लिए गए, मॉक ड्रिल करा ली गई कि किसी भी तरीके की कोई कमी, कोई चूक न रह जाए। और उसके बाद आज राजनाथ सिंह जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो बहुत तय वक्त के भीतर वो यहाँ पर निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद सीधे वो DRDO हॉस्पिटल जाएंगे। DRDO हॉस्पिटल में भी आधा पौन घंटे का उनका कार्यक्रम है। वहाँ से वो निकलकर सीधे वापस एयरपोर्ट जाएंगे और वहाँ से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। यानी कि 2-3 घंटे के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। और आज इस कार्यक्रम स्थल पर भी कैबिनेट के तमाम मंत्री और जो नेता हैं वो मौजूद हैं। चूंकि कोविड प्रोटोकॉल है इसलिए बहुत ज़्यादा मंत्रियों को जो है आने का आमंत्रण यहाँ पर नहीं दिया गया था। बहुत सिलेक्टिव लोग ही यहाँ तक पहुँचे हैं जिनको इस कार्यक्रम में जो है वो शिरकत करने की इजाज़त दी जा रही है। और अनुपम, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा क्योंकि मुख्यमंत्री जो हैं वो अब से कुछ ही देर में यहाँ पर आ सकते हैं और उसके बाद वो मीडिया को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वो DRDO ये हज हाउस में बने इस अस्पताल की बारीकियों के बारे में बताएंगे। बिल्कुल शबाब, आप बने रहिए हमारे साथ। तो मोहम्मद शबाब हमारे संवाददाता बता रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। CM योगी और राजनाथ सिंह की पहल, यहां पर 255 बेड के कोविड अस्पताल की शुरुआत वहां पर की गई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको हज हाउस से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कोविड अस्पताल की सौगात यहां पर दी गई और उसका निरीक्षण करते हुए, तमाम जानकारियां हासिल करते हुए रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों लोग वहां पर एक एक करके तमाम जानकारियां हासिल करते हुए अब मीडिया से बातचीत में क्या कहते हैं ये यहां पर सुनना होगा। लगभग 25 वेंटिलेटर्स और अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास यहाँ पर HFNC यानी जो क्रिटिकल जो केसेस होंगे इनके ट्रीटमेंट की यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। तो आज इसका निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए थे और मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में कोविड से संबंधित मामलों को हैंडल करने में जितनी तत्परता दिखाई है उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। खामियां किसी से भी हो सकती है, जो करेगा उसी से कहीं कोई चूक हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि आलोचना और प्रत्यालोचना का समय नहीं है। यदि कहीं पर किसी को कोई कमी दिखाई देती है, यदि वो अपना सुझाव देता है तो मैं समझता हूँ प्रदेश सरकार भी स्वागत करेगी और हमारे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी इस क्राइसिस को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है और इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए जो भी इफर्ट हो सकता है वो सरकार कर रही है। आप लोगों को इस बात की भी जानकारी होगी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से दुनिया के दूसरे देशों के साथ एक अच्छे
डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने में कामयाबी हासिल हुई है, उसी का परिणाम यह है कि आज विश्व के कई देशों के द्वारा जब भारत में ये कोविड का संकट गहरा हुआ है तो मदद करने के लिए वह तैयार हैं और अपनी मदद भी वह मुहैया करा रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर इससे ज़्यादा कुछ न कहते हुए कोविड कोरोना जिसे कहते हैं बोलचाल की भाषा में, उसके कारण जो जाने गई हैं उनके परिवार के प्रति भी मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। सर, प्रदेश सरकार जिस तरह से काम कर रही है, देखा जा रहा है कि 29,000 अभी केसेस जो है वो लोग रिकवर करके अपने घर पहुंचे। लगातार एक अच्छा प्रयास देखने को मिल रहा प्रदेश सरकार का। स्वास्थ्य विभाग, मैं आप लोगों को बतलाना चाहूँगा कि शायद आज की न्यूज़ पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है, उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज की सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि देश में जितनी भी राज्य सरकारें हैं, सभी राज्य सरकारें और हमारी केंद्र सरकार जितना हो सकता है इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट की जितनी भी आवश्यकता है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूँगा कि जो करेगा उसी से कहीं ना कहीं कोई चूक हो सकती है अथवा कमी रह सकती है, तो उसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उसको सुझाव दिए जाने चाहिए। बस मुझे इतना ही कहना है। मित्रों, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रक्षा मंत्री जी का, जिनका मार्गदर्शन इस आपदा काल में भी निरंतर राज्य सरकार को और हर प्रदेशवासी को प्राप्त हो रहा है। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने 500 बेड का DRDO की मदद से एक हॉस्पिटल अवध शिल्प ग्राम में प्रारंभ किया था। कल ही वाराणसी में 750 बेड का एक हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल लेवल 3 स्तर का कोविड हॉस्पिटल वाराणसी में प्रारंभ हुआ है। और आज 255 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल HAL की मदद से लखनऊ में फिर से प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट हर जनपद में स्थापित हो, एक कार्रवाई फर्स्ट वेव के समय से प्रारंभ हो चुकी थी। युद्ध स्तर पर वे प्लांट लग रहे हैं। सेकेंड वेव आने के बाद इसमें और तीव्रता आई है। प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में आज PM केयर फंड से, स्टेट के CM केयर फंड से, गन्ना विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और CSR से, जिसमें DRDO भी हमें बहुत बड़ी मदद कर रहा है, 300 ऑक्सीजन प्लांट हम लोग अलग अलग जनपदों में स्थापित कर रहे हैं। भारत सरकार के सहयोग के लिए और खासतौर पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा आपदा के संकट में वायुसेना के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन टैंकर को पहुंचाने में मदद करना, रेल मंत्रालय के द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करने की जो व्यवस्था की गई है, मैं इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश के अंदर पिछले 10 दिनों में 94,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। प्रदेश की इस समय जो CFR है, जो मृत्यु दर है, वह 1% तक है और निरंतर इसको और भी नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है, उसके जीवन को भी बचाने और जीविका को भी बचाने का पूरा प्रयास केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए कार्य किया जा रहा है। मैं एक बार फिर से आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कोविड नियंत्रण का जो कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, और मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं माननीय रक्षा मंत्री जी का, राज्य के अंदर कोविड प्रबंधन और DRDO की मदद से जगह जगह कोविड हॉस्पिटल स्थापित करने
और यहाँ पर ये जो प्रारंभ हो रहा है, ये HAL की मदद से प्रारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए रक्षा मंत्री जी का, DRDO का, HAL का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इसकी मदद से हम लोग बहुत अच्छे ढंग से प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आप सबके माध्यम से अपील करूंगा कि महामारी को हम हल्केपन से न लें। कोविड नियंत्रण के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, हम उसका पालन हर हाल में करें। ये आज के दिन पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है और बचाव के लिए हर व्यक्ति को स्वयं भी इस दिशा में शासन की उस गाइडलाइन का अगर पालन कर लेंगे तो काफ़ी बड़ी मात्रा में हम लोग इस संक्रमण को रोकने और उसकी इस चेन को ब्रेक करने में हमें मदद मिलेगी। धन्यवाद जी। तो कोविड अस्पताल लखनऊ में शुरू हुआ है और यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे सभी जिलों में PM केयर फंड से काम हो रहा है। DRDO और HAL ने 2 अस्पताल बनाए हैं, प्रदेश में कोरोना के केस कम हुए हैं। इस बात का जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने संबोधन में अभी कर रहे थे। केंद्र सरकार की तरफ से पूरा सहयोग उत्तर प्रदेश को लगातार मिल रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अधिकारी उनको जानकारी देते हुए कि किस तरीके से यहां पर कदम उठाए गए हैं और अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। सभी जिलों में PM केयर फंड से वहां पर काम हो रहा है। DRDO और HAL ने यहां पर 2 अस्पताल बनाए हैं जिनकी शुरुआत की गई है और उसके बारे में यहां पर मीडिया को ब्रीफ किया गया। राजनाथ सिंह ने भी अपना संबोधन दिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना संबोधन दिया। और ये तस्वीरें इस वक्त ताज हाउस से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोविड अस्पताल को तैयार किया गया है। DRDO और HAL के दोनों के सौजन्य से यह अस्पताल तैयार हुआ है, जिसमें कोविड मरीजों का इलाज किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की कि आप सभी लोग गाइडलाइन का पालन करें। उपचार से अहम बचाव है, लापरवाही न बरतें। लोग प्रदेशवासियों से मुख्यमंत्री के द्वारा यह अपील की गई है। तो हज हाउस पहुंचे, आपको बता दें कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री अब से थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हज हाउस पहुंचे और वहां पर जो 255 बेड का कोविड अस्पताल तैयार किया गया है, उन्होंने वहां पर जाके जो व्यवस्था देख रहे अधिकारी थे, DRDO के अफसर थे, उनसे वहां पर जानकारी ली, उनसे बातचीत की और उसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान उनके साथ वहां पर मौजूद रहे। प्रदेशवासियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की कि सभी लोग घरों में सुरक्षित रहें, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, किसी भी तरह की लापरवाही लोग न बरतें। तो लखनऊ में आपको बता दें कि ये 255 बेड का कोविड अस्पताल शुरू किया गया है और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री यहां खुद आए हुए हैं आज लखनऊ में और उन्होंने यहां पर अपने संबोधन में भी इस बात का जिक्र किया कि लगातार सरकार कदम उठा रही है लोगों की मदद के लिए।